नमस्कार साथियों, आज हम पहला एपिसोड लेकर आ रहे हैं। सोमवार का दिन है और सोमवार को हम इतिहास विषय के विषय में बात करेंगे। इतिहास एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कोई भी विषय बिना इतिहास के पूरा नहीं होता और हर विषय का अपना एक इतिहास होता है। लेकिन इतिहास का भी इतिहास होता है, ये समझने की आवश्यकता है। इतिहास को गंभीर विषय इसलिए मैंने कहा क्योंकि इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, एविडेंस पर आधारित होता है। जैसा कि हम न्यायालय में देखते हैं कि कोई भी फैसला, कोई भी केस साक्ष्यों पर आधारित माना जाता है, उसी के आधार पर फैसला किया जाता है। इसी तरह से इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है। बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के कोई भी इतिहास मुकम्मल नहीं हो सकता। साक्ष्य क्या क्या होते हैं, इस विषय में हम एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज इतिहास को समझने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इस विषय में थोड़ी सी समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक चर्चा हम करेंगे। इतिहास चाहे वो हिंदुस्तान का हो, दुनिया का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चीन का हो, जापान का हो, यूरोप का हो, किसी भी देश का हो, अगर हम वास्तव में इतिहास समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। पूर्वाग्रह क्या है? जैसे हम मान लेते हैं कि साहब ये व्यक्ति ऐसा है, ये समाज ऐसा है, ये धर्म ऐसा है। एक विचारधारा अपने मन में हम बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम उस विषय की कोई पुख्ता जानकारी नहीं रखते हैं। परिणाम स्वरूप होता ये है कि हम जब पूर्व निर्धारित मुद्दों पर अपना मन बना लेते हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्गों ने बताए हों, चाहे वो हमारे शिक्षक ने बताए हों, चाहे वो हमने किसी किताब में पढ़े हों, चाहे हमारे दोस्तों ने बताए हों, लेकिन उन पूर्वाग्रहों पर इतिहास साक्षी नहीं होता। उन मुद्दों पर इतिहास को समझना बेहद मुश्किल काम होता है। तो इतिहास को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने सारे पूर्वाग्रह कहीं अलग रखने होंगे। उसमें चाहे हमारी धार्मिक मान्यताएं हों, सामाजिक मान्यताएं हों, भौगोलिक मान्यताएं हों या अपनी व्यक्तिगत राय हो। जब हम सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इतिहास को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे सामने वास्तविक स्थिति आती है। तो इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें सभी पूर्वाग्रह हटाने होंगे अपने दिमाग से। उसके बाद हम किसी भी इतिहास को समझ सकते हैं। इतिहास कठिन विषय क्यों है? क्योंकि इतिहास, जैसा मैंने पहले कहा, साक्ष्यों पर आधारित होता है। साक्ष्य में ढूंढने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने इतिहास को बड़ा ही सरल विषय मानकर कुछ किताबें लिखी हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इतिहास एक गंभीर विषय है, एक कठिन विषय है। इतिहास केवल राजा रानी की कहानी नहीं है। इतिहास केवल युद्धों की रणभूमि नहीं है। इतिहास केवल धर्म पर आधारित खोखली आस्थाओं का विषय नहीं है। धर्म और आस्था दोनों अलग हैं। इतिहास इनकी भी विवेचना करता है। इतिहास केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इतिहास केवल कुछ कहानियों पर आधारित नहीं है। इतिहास एक विज्ञान है। तो इतिहास विज्ञान कैसे है? जिस तरह से हम
विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वो भौतिकी हो, फिजिक्स, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, केमिस्ट्री, चाहे वो जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, बॉटनी, जियोलॉजी हो, उन सब में हम प्रयोगात्मक परीक्षण के बाद ही किसी निर्धारित नतीजे पर पहुंचते हैं। इसी तरह से इतिहास एक विज्ञान की तरह है। जब हम इतिहास की विवेचना करते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जिनकी कड़ियों को हमें जोड़ना होता है। आवश्यक नहीं कि हर इतिहास हमें कहीं लिपिबद्ध मिले, लेकिन बहुत से इंस्टांस ऐसे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो हमें कड़ी दर कड़ी जोड़ने के बाद मिलते हैं। अब इतिहास, जैसा मैंने कहा कि विज्ञान है, तो हमें भी इतिहास में बहुत सारे प्रयोग करने होते हैं। इतिहास मान्यताओं पर आधारित नहीं है, और मान्यताएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, लेकिन जब हम इतिहास को सही मायने में परखने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इसका विज्ञान क्या है। तो इतिहास का विज्ञान है, मेरी एक पुस्तक भी है, प्रकृति की ओर इतिहास का विज्ञान। क्योंकि जब हम गणनाओं पर आते हैं, जब हम काल दृष्टि डालते हैं, जब हम सन की बात करते हैं, जब हम किसी काल विशेष की बात करते हैं, तो वहाँ गणित की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। गणित के सिद्धांत आते हैं, चाहे वो सतयुग की बात हो, त्रेता की बात हो, द्वापर की बात हो, चाहे किसी साम्राज्य के पतन और उत्थान की बात हो, वहाँ गणित विषय एप्लीकेबल हो जाता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि कोई हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर भी परखने की आवश्यकता होती है। कोई युद्ध कैसे लड़ा गया, उसका विज्ञान क्या था। किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए किन भौगोलिक परिस्थितियों को पहले परखा, मौसम कैसा था, वातावरण कैसा था, कब युद्ध संभव था, किस राजा को किस आधार पर पराजित किया जा सकता है, यह सब विज्ञान पर आधारित रहा है, आज भी है। तो इतिहास के विज्ञान को समझने के लिए हमें विज्ञान की सभी धाराओं का इस्तेमाल करना होता है। आयुर्वेद को समझना है तो रसायन विज्ञान चाहिए, किसी यांत्रिक प्रणाली को समझना है तो भौतिक विज्ञान चाहिए, जीव जंतुओं का इतिहास जानना है तो भी विज्ञान चाहिए, और वनस्पति का विज्ञान जानना है तो भी हमें इतिहास का सहारा लेना होता है। तो विज्ञान और इतिहास दोनों अलग अलग विषय नहीं हैं। इतिहास को अगर हम वैज्ञानिक आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इतिहास की बारीकियों को समझ पाएंगे। दूसरा, इतिहास को अगर हमें समझना है तो केवल एक लेखक की पुस्तक का सहारा हम नहीं लेंगे, विभिन्न लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो साक्ष्य हमारे पास हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इतिहास को समझ पाएंगे। इसके अलावा जितना वैदिक साहित्य है, मैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जितना हमारा वैदिक साहित्य है, जब तक आप वैदिक साहित्य का आत्मसात नहीं करेंगे, उनकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक इतिहास को समझ पाना मुश्किल होगा। एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हमें मिलते हैं जहां हम देखते हैं कि कुछ वर्षों पहले एक कोई घटना घटित हुई,
उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों का विज्ञान क्या है? किसी ने दूसरे पुनरावृत्ति में क्या सावधानियां बरती, पहले ने क्या गलतियां की, ये सब विज्ञान पर आधारित है। तो इतिहास को केवल ये समझ लेना कि राजा रानी की कहानी है, पेड़ और पौधों की कहानी है, युद्धों की कहानी है, ऐसा संभव नहीं है। इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत ही खुले दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर जैसे हम लोग मीडिया में पढ़ते हैं 5W 1H, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसके लिए, किसके द्वारा, ये सारी चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। आप इतिहास को इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो इतिहास का आनंद आपको आने लगेगा। सबसे बड़ी बात कि इतिहास कभी रटकर याद नहीं करना चाहिए। इतिहास को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास को आप मुद्दों पर आधारित समीक्षात्मक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इतिहास का हर पहलू आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास में हम युद्ध पढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन पढ़ते हैं, धार्मिक परिवर्तन पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, प्रशासन व्यवस्था पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उनको पहले हमें समझना है कि कोई भी निर्णय किसी भी शासनकाल में क्यों लिया गया। जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, अब चूंकि वैदिक साहित्य के एविडेंस हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में लिखा है, उसको भौगोलिक आधार पर परखने की आवश्यकता है। और आज ये काम बहुत सरलता से हुआ भी है। इस विषय में हम आगे किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो वाल्मीकिकृत रामायण में हैं, वेद व्यासकृत महाभारत में हैं, वो एविडेंस आज हमें कहाँ मिल रहे हैं। विश्व स्तर पर उत्खनन हुआ है, विश्व स्तर पर पुरातत्ववेत्ताओं ने कार्य किया है, क्योंकि आज वो दौर नहीं है जब भारतीय इतिहास को केवल गड़रियों तक सीमित कर दिया गया था, पशु चराने वाले जनजातियों तक सीमित कर दिया गया था। आज इतिहास के वो इतिहासकार जो वास्तव में बिना किसी पूर्वाग्रह के इतिहास लिख रहे हैं, साक्ष्यों पर आधारित इतिहास लिख रहे हैं, उनको आज मालूम है कि भारतीय इतिहास की भूमिका विश्व इतिहास में क्या रही है। तो अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, मौलिक आधार को खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, एक हिंदुस्तानी का संपूर्ण जीवन धर्म पर नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि धर्म का एक अर्थ है विज्ञान। वो कैसे है वो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जब प्रातः जगते हैं और रात को सोने जाते हैं तो संपूर्ण जीवन एक वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। तो इतिहास विज्ञान पर आधारित है, इतिहास का अपना एक विज्ञान है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए, उसका प्रयोगात्मक परीक्षण कर कर देखिए, आपको बेहद आनंद आएगा और आप तब समझ पाएंगे कि वास्तव में भारतीय इतिहास कितना समृद्ध, कितना गौरवशाली और कितना विस्तृत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतिहास को समझने की एक नई सोच आपके हृदय में जागृत होगी। उस तरीके से आप इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड आएंगे आपको ये समझ में आता रहेगा कि मैंने ये क्यों कहा कि इतिहास विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो
अपने आप में भारतीय इतिहास को समेटे हुए है और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषय समाहित हैं। भारतीय इतिहास में विज्ञान भी समाहित है, टेक्नोलॉजी भी समाहित है, धर्म भी है, शिक्षा भी है, खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है उसमें। लेकिन उसको समझने के लिए एक विस्तृत सोच की आवश्यकता है, खुले दिमाग की आवश्यकता है, पूर्वाग्रह से मुक्त वातावरण की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में इतिहास विषय की विधिवत जानकारियां मैं देना शुरू करूंगा, मुक्त हृदय से, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।